केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को रोजगार मिले और सेना में भर्ती होने का सपना भी पूरा हो सके। लेकिन इस स्कीम पर जारी राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले विपक्षी दलों ने युवाओं को जमकर भड़काया और देश भर में प्रदर्शन हुए। वहीं अब जब भर्ती शुरू हो गई है तो इस पर भी विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस बार बवाल अग्निपथ स्कीम के आवेदन में जाति और धर्म के कॉलम को लेकर छिड़ा है। इस कॉलम को लेकर जहां विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है तो बीजेपी की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ये तो पुरानी ही व्यवस्था है। यहाँ तक कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसके जवाब में आर्मी ने कहा था कि ये एक प्रक्रिया बस है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। संबित पात्रा ने 2013 में सेना के एक बयान का हवाला भी दिया है जिसमें सेना ने कहा था कि हमारी भर्ती में धर्म का कोई स्थान नहीं है, लेकिन युद्ध में यदि कोई दुर्भाग्य से शहीद हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी जरूरत होती है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को ये बात पता है, फिर भी संजय सिंह और विपक्ष के दूसरे नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। पात्रा का कहना है कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया स्वतंत्रता से पहले की है, लेकिन अब इसे लेकर जानबूझकर राजनीति की जा रही है। बीजेपी ने साफ कहा है कि पुरानी प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल तो वो आदमी हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी के अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि आजादी के बाद 75 सालों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवाद सरकार अब जाति और धर्म देखकर 75% सैनिकों की छटनी करेगी। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों पर सेना की तरफ से भी बयान सामने आया है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। आवश्यक होने पर उम्मीदवारों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र पहले भी जमा कराया जाता रहा है। बहरहाल सेना की तरफ से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है, लेकिन विपक्ष सरकार की भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश बार बार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि देश के युवाओं को रोजगार मिले। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।